वेलकम बैक गाइज। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में भी हम लास्ट क्लास की बातों को ही आगे बढ़ाएंगे। यानी हम सॉल्व कर रहे हैं क्लास 12 इंग्लिश कंपलसरी का मॉडल पेपर, जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा कक्षा 12 के बच्चों के लिए आगामी परीक्षा की तैयारी के लिए जारी किया गया है। और आज इस क्लास में हम देखेंगे इसका सेक्शन डी जो भी पैसेज है। और ये जो पैसेज आते हैं सेक्शन डी में, ये आपकी टेक्स्ट बुक में से आते हैं, ये अनसीन नहीं है। तो आइए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 10 को। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। नीचे दिए हुए पैसेज को केयरफुली पढ़िए, यानी सावधानी पूर्वक पढ़िए, और जो भी क्वेश्चंस है उनके आंसर्स आपको लिखने हैं। ये 6 मार्क्स का है। तो आइए शुरू करते हैं। बट नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल। बट यानी लेकिन, नाउ यानी अब, इट वाज ऑल सो स्टिल ये बिल्कुल शांत था, यानी बहुत ही शांति थी चारों तरफ। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन यानी मुझे शोर शराबा जो हो रहा था उसके ऊपर भरोसा था कि मैं बिना किसी के देखे हुए अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊं, यानी किसी को मैं दिखाई नहीं दूं। यानी सब शोर शराबे में लगे रहे, सबका ध्यान शोर शराबे में था, और मैंने ये कोशिश की कि किसी का ध्यान मेरी तरफ नहीं जाएगा, सबका शोर शराबे में ही लगा रहेगा और मैं चुपचाप अपनी डेस्क पर पहुंच जाऊंगा। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। लेकिन हुआ उल्टा ही। जब मैंने वहाँ जा कर के देखा, यानी विद्यालय में जा कर के देखा, तो वहाँ चीज़ें बिल्कुल संडे मॉर्निंग की तरह शांत थी। यानी सुबह जो होती है रविवार की, उस दिन लोगों में ज़्यादा हलचल नहीं होती, बच्चों को स्कूल नहीं जाना पड़ता, कर्मचारियों को अपने दफ्तर में नहीं जाना पड़ता, तो चीज़ें शांत होती है। इसलिए यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी सिमाइल दी गई है कि यानी हर चीज़ वहाँ पर संडे मॉर्निंग की तरह जो है क्वाइट थी, यानी बिल्कुल शांत थी। थ्रू द विंडो यानी खिड़की में होकर के, आई सा मैंने देखा, माई क्लासमेट्स मेरे कक्षा के साथियों को, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस यानी सारे के सारे जो मेरे क्लासमेट्स थे वो पहले ही अपनी अपनी जगह पर थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन। और एम हेमल जो यहाँ पर टीचर का नाम है, वो अपने टेरिबल आयरन रूलर को, यानी लोहे के डंडे को, यानी यहाँ पर जो लोहे का डंडा है पिटाई करने का, उसके लिए टेरिबल शब्द आया है, यानी भयानक, क्योंकि बच्चों के लिए तो भयानक ही होता है डंडा। तो टेरिबल आयरन रूलर को, यानी भयानक दिखने वाले उस लोहे के डंडे को जो है अपनी अंडर हिज आर्म यानी अपनी आर्म यानी कांख में दबा करके कक्षा में इधर उधर घूम रहे थे, यानी आगे पीछे हो रहे थे। आई हैड टू ओपन द डोर। लेकिन आखिरकार मुझे जाना ही था क्लास में, तो मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा। एंड गो इन बिफोर एवरीबॉडी, और हर आदमी की आंखों के सामने से मुझे गुजरना पड़ा, यानी जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ट एंड हाउ फ्राइटन्ड आई वाज। आप इमेजिन कर सकते हो कि मैं सबकी नज़रों के सामने होकर के जब गया तो कितना मैंने शर्म महसूस की, यानी कितना मैं ब्लश्ड था, यानी कैसे मैं शर्मा रहा था और कितना मैं डरा हुआ था, फ्राइटन्ड था। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, यानी किसी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। एम हेमल सा मी, एम हेमल ने मुझे देखा, एंड सैड वेरी काइंडली, और उन्होंने बहुत ही शांति से, बहुत ही कोमल स्वर में, काइंडली यानी बड़ी दयालुता से मुझसे कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रेंच। छोटे बच्चे फ्रेंच, तेज़ी के साथ अपनी जगह पर पहुंच जाओ। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, तुम्हारा इंतज़ार देख रहे थे हम अब तक, और शायद बिना तुम्हारे ही हम कक्षा को जो है चालू करने वाले थे। आई जम्प्ड ओवर द बेंच, मैं बेंच के ऊपर होकर के कूदा। एंड सेट डाउन एट माई डेस्क, और मेरी डेस्क पर जा कर के बैठ गया। नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट ए लिटिल ओवर माई फ्राइट, यानी जब तक कि मैंने मेरे डर के ऊपर थोड़ा सा काबू पाया। डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट
हिज फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। यानी जब तक मेरा दिल थोड़ा काबू में हुआ, जब तक मैंने ये नहीं देखा था, यानी थोड़ा सा काबू में हो गया जब मुझे पता चला कि मेरे टीचर ने अपनी सुंदर जो है हरे रंग का कोट, अपनी कॉलरदार झालरदार जो है अपनी शर्ट, और जो है छोटी सी काले रंग की रेशम की कैप पहन रखी थी और सभी के ऊपर कसीदेकारी हो रही थी। और इस ड्रेस को मेरा टीचर कब पहनता था? दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शंस। इस ड्रेस को मेरा टीचर सिवाय इंस्पेक्शन के एंड प्राइज डेज के और किसी दिन नहीं पहनता था। यानी जब भी विद्यालय में कोई इंस्पेक्शन होता था, कोई निरीक्षण होता था, बाहर से कोई अधिकारियों का दल आता स्कूल की निरीक्षण करने, या फिर कोई विद्यार्थियों को प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का डे होता, उस दिनों के अलावा वो इस ड्रेस को कभी भी नहीं पहनता था। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलेम। इसके अलावा सारा का सारा जो विद्यालय था वो बहुत ही स्ट्रेंज और बहुत ही सोलेम दिखाई देता था। यानी बहुत ही स्ट्रेंज और सोलेम, बहुत ही अजीब तरह का और बहुत ही शांत और गंभीर दिखाई देता था। तो प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन है जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप है। जैसे पहला क्वेश्चन है, दैट डे एवरीथिंग एट द स्कूल वाज सो स्टिल एंड क्वाइट एज। यानी उस दिन विद्यालय में हर चीज़ बहुत ही शांत और स्थिर थी। तो यहाँ पर एज आ रहा है, एज मतलब जैसे कि संडे मॉर्निंग, या आया आपने देखा इसमें संडे मॉर्निंग, यानी संडे मॉर्निंग की तरह। तो ये संडे मॉर्निंग यहाँ पर आपका जो है करेक्ट आंसर है। ये सेकंड वाला देखिए, एम हेमल वाज वॉकिंग विद ए। एम हेमल पैदल चल रहा था या घूम रहा था, किसको साथ में लेकर के? तो आपने देखा कि टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, यानी अपनी कांख में डरावने लोहे के डंडे को दबाए हुए वो क्लास में आगे पीछे हो रहा था। अब देखिए थर्ड वाला, तो ये व्हाट वाज द टीचर वियरिंग। टीचर क्या चीज़ पहने हुए था? तो ए है ए ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, बिल्कुल ये भी पहने हुए था। ए फ्रिल्ड शर्ट, झालरदार शर्ट, ये भी पहन रखी थी उसने। एन एम्ब्रॉयडर्ड कैप, कसीदे वाली टोपी पहन रखी थी। तो ये तीनों ही चीज़ पहन रखी, इसलिए आपका डी वाला सही है, यानी ऑल ऑफ दीज, यानी सारी चीज़ पहन रखी थी। अब देखिए नेक्स्ट, द टीचर यूज टू ड्रेस अप लाइक दैट ओनली ऑन। यानी इन ड्रेसों को, ये जो ड्रेस टीचर ने पहन रखी थी वो उनको किस दिन पहनना पसंद करता था? तो ए है इंस्पेक्शन, बिल्कुल इंस्पेक्शन के दिन भी पहनता था और प्राइज डेज पे भी पहनता था। और सी वाला है बोथ ए एंड बी, यानी ए और बी दोनों ही सही है। तो ये सी वाला आपका करेक्ट आंसर है, नन ऑफ दीज ये गलत है ना। तो ए भी गलत, बी भी गलत और डी भी गलत। तो सही कौन सा है? सी वाला, यानी ए बोथ ए एंड बी। 7 वाला देखिए, विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज मीन्स सीरियस। यानी सीरियस का समानार्थी शब्द आपको बताना है, तो वो बी है, सोलेम। अब देखिए नेक्स्ट है आपका फोर्थ वाला, विच ऑफ दीज वर्ड्स फ्रॉम द पैसेज इज अपोजिट टू अगली। यानी अगली का अपोजिट आपको बताना है। तो अगली का मतलब गंदा होता है, तो हिंदी में करें तो सुंदर, तो सुंदर का मतलब ए ब्यूटीफुल। तो ए वाला यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में फिर इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।